गारंटी दो, उड़ान भरो। नवाज शरीफ का नाम ईसीएल से निकालने के लिए हुकूमत की यकनिकाती शर्त। गेंद अब शरीफ फैमिली के कोर्ट में आ गई। नून लीग ने भी दस्तावेजी गारंटी देने से साफ इनकार कर दिया। काबीना की ज़ैली कमेटी ने मुशावरत मुकम्मल करते हुए सिफारिशात से वज़ीर आज़म ऑफिस को आगाह कर दिया। श्योरिटी की रकम जुर्माने के बराबर होगी या कुछ और, ज़ैली कमेटी फैसला न कर सकी। हमारा फैसला नवाज शरीफ की रजामंदी से मशरूत नहीं। हर केस के हकाइक और मेरिट मुख्तलिफ होते हैं। विफाकी वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम की मीडिया से गुफ्तगू। मजीद बोले कि नवाज शरीफ का नाम ईसीएल से निकालने के मामले पर मुशावरत हुई। अवाम को कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आगाह किया जाएगा। हुकूमत खेल खेल रही है। सूरत हाल की संगीनी का इदराक करते हुए जल्द फैसला करें। हम तमाम कानूनी तकाजे पहले ही पूरे कर चुके हैं। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का रद्द अमल। मजीद बोली कि हुकूमत अदालत पर अदालत बनने की कोशिश करके अदलिया की तौहीन कर रही है। नवाज शरीफ कोई गारंटी दें कि ठीक होकर वापस आ जाएंगे। फवाद चौधरी का बयान, कहते हैं आज नवाज शरीफ को जाने देंगे तो कल आसिफ जरदारी और खुर्शीद शाह भी बाहर जाने का कहेंगे। अदालत ईसीएल से नाम निकाल दे तो हमारा कोई मसला नहीं, मगर अब सारी जिम्मेदारी हम पर डाल दी गई है। मजीद बोले कि धरने वालों ने जहां जहां निकलना है निकले, सारा पाकिस्तान उनको देख रहा है। पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम हो चुकी। बरामदात में इजाफा और दरामदात कम हो रही हैं। आलमी सतह पर पाकिस्तान 28 पॉइंट्स ऊपर आ गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान का पाकिस्तान में टायरों की तैयारी के मंसूबे पर दस्तखत की तकरीब से खिताब। उधर वज़ीर आज़म ने FBR अफसरान को आज तलब कर लिया। मुआशी अहदाफ से आगाही समेत नई इस्लाहात पर एतमाद में लिया जाएगा। मईशत ने बड़ी तरक्की कर ली। टमाटर ने डॉलर को पीछे छोड़ दिया है। वजीर आला सिंध बरात अली शाह का तंज, कहते हैं विफाकी हुकूमत ना खुद काम करती है न करने देती है। हुकूमत करना इनके बस की बात नहीं, इसीलिए हम कहते हैं इनसे जान छुड़ाओ। वजीर आला सिंध का नैब से मुतल्लिक ऑर्डिनेंस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। गुज़श्ता साल के मुकाबले में 35% कम टैक्स रिटर्न दाखिल होने का इंकशाफ। रवां साल अक्टूबर के इख्तिताम तक सिर्फ 15,42,000 रिटर्न दाखिल की गई। गुज़श्ता साल 30 अक्टूबर तक 22 लाख टैक्स रिटर्न दाखिल हुए। सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ नून लीग की दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी सदर, सेक्रेटरी वजीर आजम, वजारत कानून समेत दीगर फरीकैन से 15 रोज में जवाब तलब कर लिया। आप अच्छे ऑर्डिनेंस भी अदालत में ले आए हैं, अदलिया को सियासी मामलात से दूर रखें। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट अतर मिनल्लाह का दरखास्त गुजार मोहसिन शाहनवाज रांझा से मुकालमा। कराची में किल्लत आब के हल के लिए बड़ी पेशरफ्त। समंदरी पानी को काबिल इस्तेमाल बनाने का मंसूबा तैयार। डिसैलिनेशन प्लांट लगाने के लिए विफाकी हुकूमत को पार्टनर मिल गया। यौमिया 10 मिलियन गैलन समंदरी पानी को काबिल इस्तेमाल बनाया जाएगा। 2.5 साल में मुकम्मल होने वाले मंसूबे पर 7 अरब रुपए लागत आएगी। पाकिस्तान व मुकाबला ऑस्ट्रेलिया ए। प्रैक्टिस मैच का आखिरी रोज पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया ए को जीत के लिए 459 रन का हदफ। कैंगरूज की दूसरी इनिंग्स में बैटिंग जारी। कौमी टीम ने 3 विकेटों के नुकसान पर 152 रन पर दूसरी इनिंग्स डिक्लेयर कर दी। बिस्मा मारूफ T20 वर्ल्ड कप तक कौमी विमेंस क्रिकेट टीम की कप्तान बरकरार। इकबाल इमाम को पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम का हेड कोच मुकर्रर कर दिया गया। उधर पाकिस्तान ने इंग्लैंड विमेंस क्रिकेट टीम के खिलाफ मलेशिया में होने वाली सीरीज के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। 3 T20 मैचेस 17, 19 और 20 दिसंबर को खेले जाएंगे। तकरीब मुनक्किद की गई है और इस तकरीब में वज़ीर आज़म इमरान खान भी शरीक हैं और ये मनासिब बराह रास्त आप इस्लामाबाद से देख रहे हैं। मुख्तलिफ मफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत किए जा रहे हैं और उसके बाद इन
जो ट्रीटीज़ हैं उनको एक्सचेंज किया जा रहा है। इस वक्त चीन के अहदेदारान और पाकिस्तान के नुमाइंदे भी यहाँ पर मौजूद हैं और पाकिस्तानी चीनी कंपनीज़ का पाकिस्तान पर टायर्स की तैयारी के मंसूबे का ये आगाज़ है। और अब ये चीनी कंपनी पाकिस्तान के इश्तराक से पाकिस्तान में एक जॉइंट वेंचर बनेगा सिंधु पाक टायर मैन्युफैक्चरिंग के नाम से, जो पाकिस्तान में टायर बनाएगी और एक आला क्वालिटी के टायर और ख़ास तौर पे जो बड़ी व्हीकल्स के टायर हैं उसकी मफामत की आदाज़ों पर ये दस्तखत हुए। मैं अपने सारे डेवू के शहरियार साहब आपको भी मुबारक भी देता हूँ ये डबल जॉइंट वेंचर का। और MST टायर्स डबल स्टार एक ही चीज़ है मेरे ख्याल में। मैं आज 3 पहलू पे बात करना चाहता हूँ। पहले तो जो पाकिस्तान के हालात थे, आज मुझे बड़ी खुशी है कि पाकिस्तान ने अपनी इकॉनमी को स्टेबलाइज कर लिया। हमारा मुल्क में बहुत बड़ा एक अजाब था करंट अकाउंट डेफिसिट का कि डॉलर्स हमारे पास कम थे, रुपए पे प्रेशर था, रुपया गिर रहा था। रुपए को स्टेबलाइज करने के लिए मैं अपनी इकोनॉमिक टीम को मुबारक देता हूं कि उन्होंने रुपए को स्टेबलाइज किया। आज कोई हम अपना फॉरेन एक्सचेंज रुपए को स्टेबल करने के लिए, रोकने के लिए खर्च नहीं कर रहे, बल्कि रुपए अपनी मार्केट रेट पे पहुंच गया है और गेन किया है। पिछले 3 महीने में रुपया थोड़ा गेन किया है। ये बड़ी खुशाइन चीज़ है। इसका मतलब कि जो मार्केट है उसकी सेंटिमेंट पॉजिटिव हो गया। मार्केट समझती है कि अब पाकिस्तान की इकॉनमी स्टेबल हो गई है और अब ये आगे बढ़ेगी। और ये स्टॉक एक्सचेंज में भी रिफ्लेक्टेड है। इन्वेस्टमेंट भी आनी शुरू हो गई है पाकिस्तान में। और जो हमारे लिए सबसे अच्छी चीज़ है कि जो IMF, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट ने खुद उन्होंने इंडोर्स किया है कि पाकिस्तान की डायरेक्शन ठीक है। हमारी जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में 28 पॉइंट्स पे पाकिस्तान ऊपर गया है, जो कि रिकॉर्ड था। अब हमारा जो अगला चैलेंज है वो हमने अपने नौजवानों को, लोगों को रोज़गार देना है। उसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। और जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट आती जाएगी, जैसे जैसे ही पैसा खर्च होना शुरू होगा, इकॉनमी चलनी शुरू होगी, नौकरियां मिलनी शुरू होंगी, इकॉनमी इंशाल्लाह हमारी जो ग्रोथ रेट है हम समझते हैं कि जो प्रेडिक्ट किया हुआ उससे ज़्यादा हम ग्रो करेंगे। हमने अपनी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के ऊपर अब पूरा जोर लगाया हुआ है। उनको इंसेंटिव्स दे रहे हैं कि वो हर किस्म की उनके लिए सहूलत हो ताकि हमारी कंस्ट्रक्शन उठे। हम इन्वेस्टर्स के लिए, फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इनके लिए आसानियाँ हों पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए। इसलिए मैं ख़ास तौर पे आज चेयरमैन डबल स्टार जो चाइना से आए हुए हैं उनको मैं खुशामदीद कहता हूँ। और मुझे बड़ी खुशी है कि पाकिस्तान में टायर अब मैन्युफैक्चर होंगे जो इससे पहले स्मगल होकर पाकिस्तान में आते थे। और हमारा फॉरेन एक्सचेंज यानी हमारे डॉलर्स खर्च होते थे इस मुल्क में वो चीज़ें लाने के लिए जो यहाँ नहीं मैन्युफैक्चर होती थी। तो एक इससे 2 चीज़ें होंगी। एक तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन होगी कि हमें वो इंपोर्ट नहीं करने पड़ेंगे, और दूसरी चीज़ यहाँ से एक्सपोर्ट होंगे। और यहाँ से जब चीज़ें एक्सपोर्ट होंगी तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा। जो सबसे बड़ा हमारा क्राइसिस आता रहता है कि हमेशा हमें करंट अकाउंट डेफिसिट, यानी कि जो डॉलर मुल्क में आ रहे हैं वो कम है और जो मुल्क से जो डॉलर बाहर जा रहे हैं वो ज़्यादा है। तो वो जो खसारा है उसकी वजह से रुपए पे प्रेशर पड़ता है। जब रुपया गिरता है तो महंगाई बढ़ जाती है। तो ये जो कनेक्शन है कि जब आपका करंट अकाउंट खसारा बढ़ता है, यानी जब आपके पास डॉलर की कमी होती है, रुपए पे प्रेशर पड़ता है, रुपया गिरता है। जब रुपया गिरता है तो महंगाई होती है, सारी चीज़ें महंगी हो जाती हैं। जो हम तेल, बिजली, डीज़ल, ये सारी चीज़ें महंगी हो जाती हैं जो हम इंपोर्ट करते हैं, ट्रांसपोर्ट, और उससे फिर हमारे लोगों को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो जो हमारी पॉलिसी अब है कि एक्सपोर्ट्स के ऊपर जोर लगाएं, और माशाल्लाह हमारी एक्सपोर्ट्स ऊपर जा रही हैं, पॉजिटिव चीज़ है। इंपोर्ट्स हमने कम कर दिए हैं ताकि खसारा कम हो। और ये जो इन्वेस्टमेंट अब आती है, जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करती है, यानी जो चीज़ हमने इंपोर्ट करनी है वो पाकिस्तान में जब बननी शुरू हो जाएंगी,
इसका मतलब हमारे डॉलर बच जाएंगे जो मुल्क से बाहर जाएंगे और हमारा खसारा कम होगा। तो हमारा अल्लाह का शुक्र है अब डायरेक्शन ठीक है, लेकिन हमारी अब पूरी कोशिश है हमारी गवर्नमेंट की कि लोगों के लिए रोज़गार पैदा करने के लिए सारे मौके गवर्नमेंट फराहम करे, गवर्नमेंट आसानी करे लोगों के लिए पैसा इन्वेस्ट करने के लिए।